आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही हैं कि किस तरीके से इस चुनाव को अपने हक में लाया जाए। इसके लिए चाहे इनेलो, बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी सभी अपने प्रयास में हैं और अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। अब से थोड़ी देर पहले आपको हमने सुनवाया था ओम प्रकाश चौटाला को, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने ये कहा था कि हमारा प्रत्याशी 15 तारीख तक आ जाएगा, यानी 15 तारीख को हमारी तरफ से, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से पार्टी के प्रत्याशी का ऐलान कर दिया जाएगा। सरकार पर भी निशाना साध रहे थे कि सरकार ने जो काम किए हैं वो जनता के गले नहीं उतरे हैं और 3 बिल जो पास किए इन पर भी उन्होंने निशाना साधा। अब हम आपको सीधे लिए चलेंगे चंडीगढ़, जहां इस वक्त हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार मौजूद हैं और वो सीधे ओम प्रकाश चौटाला, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं। मनीष, ओवर टू यू। जी शमशेर, देखिए हरियाणा की राजनीतिक हालात और बड़ौदा उपचुनाव को लेके आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला हैं। नमस्कार चौटाला साहब। चौटाला साहब, आज की हरियाणा की अगर हालात की बात करें, राजनीतिक हालात, आपने हरियाणा पे राज किया, आप मुख्यमंत्री रहे और आज के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं उसमें आप क्या समझ रहे हो कि काम कैसा हो रहा है? आपके समय कैसा हो रहा था, आज की हालात कैसा है? हमारे वक्त में विकास के काम जितने हुए उतने सारे हरियाणा बनने के बाद आज तक नहीं हुए। हमारी सरकार के वक्त में लोगों को हर एक प्रकार की सुविधाएं थी। किसान, मजदूर, कारखानेदार। हमारी सरकार के वक्त में जितने कारखाने देश की और दूसरे देशों की यहाँ आके लगे, हमारी सरकार जाने के बाद वो सारे कारखानेदार चले गए यहाँ से, काम नहीं रहा, मजदूर बेकार हो गए। दुकानदारों पर रोज पाबंदी लगा देते, इतने बजे तक खुलेगी, ये होगा वो होगा। अब कोई प्रशासन नहीं है तो लुटेरों का एक गिरोह है जो लूटने पे लगे हुए हैं। बात करें, बड़ौदा उपचुनाव सिर पे है, इनेलो भी बहुत बढ़िया तरीके से अभय चौटाला लगातार 3 महीने से वहां पे अपनी स्थिति मजबूत करने में लगे हुए हैं। जो इनेलो एक बार एक सीट पे आ गई, सत्ता में थे आप, लगातार एक आपकी अपनी एक छवि रही है। जो कहें तो कार्यकर्ता जो है वो चौटाला साहब के दीवाने हैं, पहले भी थे, आज भी हैं। हालात बदली, आज फिर इनेलो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। वहां पे क्या लग रहा है आपको कि इनेलो किस तरीके से, किस दमदार पोजीशन में वहां पे आएगी? आज इस देश का हर नागरिक मौजूदा शासन तंत्र से बहुत दुखी और परेशान है। आम आदमी की जुबान पे एक बात है कि हरियाणा बनने के बाद जितनी भी सरकारें बनी हैं, केवल मात्र इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ही सरकार ऐसी सरकार थी जो लोगों की दिक्कत और कठिनाइयों को समझते थे और उन्होंने कठिनाइयों को दूर करने का काम किया था। इसलिए आज लोग जो है वो पछता रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि ये गलत सरकार आ गई, इससे छुटकारा कैसे मिले। इसलिए लोगों ने मन बना लिया है कि इस उपचुनाव में इस सरकार को हम सबक सिखाएंगे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे, ताकि उसके बाद देश की परिस्थितियां बदलेगी। प्रदेश में बाद में बहुत ज़्यादा विघटन पैदा हो जाएगा और मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। तो क्या लगता है कि अगर इनेलो ये सीट जीतती है और प्रदेश में जो एक बात करें तो राजनीतिक दलों में एक होड़ मचा हुआ है, आपने देखा बीएसपी का पूरा कुनबा जो है वो इनेलो में शामिल हुई। अभी आप पीसी में बता भी रहे थे कि बहुत सारे नेता आपके संपर्क में। क्या लगता है कि वाकई में मध्यावधि चुनाव की स्थिति बन रही है हरियाणा में? निश्चित रूप से इस उपचुनाव को जब हमारी पार्टी जीतेगी तो लोगों के मन में एक बात बैठ जाएगी कि केवल मात्र यही एक पार्टी ऐसी है जो लोगों के दुख तकलीफ को समझती है। इसलिए पूरे प्रदेश के स्तर पर मध्यावधि चुनाव हो, इसके लिए इनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो विधायक इनको छोड़ के चले जाएंगे और मध्यावधि चुनाव। दूसरी बात करेंगे कि
देवीलाल चौधरी देवीलाल जी की जो नीति रही वो किसानों के प्रति बड़ी सॉफ्ट थे और किसानों के लिए उन्होंने बहुत सारे आंदोलन भी किए और बहुत सारे किसानों को एक पहचान दी उन्होंने। आज हरियाणा की बात करें तो कृषि बिल को लेकर लगातार विरोध जारी है। एक तरफ जहां किसान जो है वो सरकार के विरोध में नारे लगा रही है, वहीं सरकार जो है वो भी रैलियां निकाली है, ट्रैक्टर रैली निकाल के। क्या आप देखें, क्या किस तरीके से देख रहे हैं, वो किसानों का मजाक उड़ाया जा रहा है या क्या? इसका सबूत आपको 20 तारीख को कुरुक्षेत्र में मिलेगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से किसान बचाओ रैली एक रखी जा रही है। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लोग क्या चाहते हैं और परिस्थितियां कैसी रहेगी। कैंडिडेट की बात करूंगा तो बड़ौदा उपचुनाव में कैंडिडेट की घोषणा कब तक हो? क्या इनेलो फाइनल कर चुकी है कैंडिडेट को? कल फाइनल हो जाएगा। हम कल शाम को हमारे कैंडिडेट की घोषणा कर देंगे। एक और आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि स्थिति जो है आपके समय में एक आपका गांव, आपकी सरकार आपके गांव आपने चलाया था, कार्यक्रम चलाया था। आज मनोहर लाल कहते हैं कि हमने हर चीज़ जो है पारदर्शिता किया है, हमने सीएम विंडो दिया है और भी बहुत सारी चीज़। क्या लगता है कि जब आपके गांव आपकी सरकार जब आप चलाते थे वो सही था, या आज जो डिजिटल माध्यम से जो किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि हरियाणा में पूर्णतः विकास हुआ है और 6 साल में मनोहर लाल ने पारदर्शिता सरकार दी है, बार बार वो इस चीज़ को दावे ठोकते हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं? प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं हुआ करती। उन्होंने कुछ किया होता तो किया हुआ दिखाई तो देता। आज कहीं विकास के नाम पे कोई एक ईंट नहीं लगी। सड़कें जो हमारे वक्त में बनी थी वो सारी टूट चुकी हैं, नहरें सूखी हैं, पानी नहीं है। किसान को ना खाद मिलती है, ना बीज अच्छे मिलते हैं, ना उनको भाव मिलते हैं। SYL का मुद्दा आप लगातार उठाते रहे और इनेलो कई बार धरना प्रदर्शन भी हुआ है, अभय चौटाला के नेतृत्व में भी हुआ है। अब जहां SYL को कोर्ट से हरी झंडी मिल गई लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा को पानी नहीं मिल रहा है, क्या लगता है आपको कि जिस हिसाब से इस कृषि बिल को लेके NDA से बादल साहब अलग हुए, क्या अगर आप सत्ता में आते हैं या बादल साहब सत्ता में आते हैं तो SYL को किस तरीके से देखा जाए? हम कोई भिखारी और भिखमंगे नहीं हैं। हम अपना अधिकार हासिल करके रहेंगे, ये हमारी योजना है। SYL नहर के माध्यम से हरियाणा प्रदेश को जो पानी मिलना था वो पानी हम लेंगे, उसे कोई रोकेगा, हम रोकने नहीं देंगे। तो दरअसल ये हमारे साथ भूतपूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला थे। इन्होंने कहा कि सरकार जितना दावे करी लेकिन वास्तविकता ये है कि ये लूट खसोट की सरकार है और बड़ौदा उपचुनाव ये जाहिर कर देगा कि आखिरकार इस प्रदेश की राजनीतिक हालात क्या बनेगी। मध्यावधि चुनाव भी हो सकता है, ऐसा ओम प्रकाश चौटाला जी का कहना है। बाकी आखिरकार ये बड़ौदा उपचुनाव ही बताएगा कि आखिर हरियाणा का अगला राजनीतिक भविष्य क्या होगा।